नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य सरकार के तो मुंबई से खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामला एक्शन मोड में, अब सीबीआई आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि अब जो है सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई ने मुंबई पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया था, जिसके बाद अब सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सुशांत केस में सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अपनी जांच मुंबई पहुंचकर तेज कर दी है। सुशांत के कुक नीरज का बयान दर्ज किया गया है। कब्जे में केस डायरी और बाकी दस्तावेज भी सीबीआई ने अब ले लिए हैं। दो टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। जिस तरीके से सुशांत केस मामला लगातार उलझता जा रहा है और गहराता जा रहा है, अब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मुंबई पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक्शन मोड में आ गई है सीबीआई और अब इस केस की छानबीन जो है शुरू कर दी है। सुशांत के कुक नीरज का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सुशांत सिंह राजपूत का ये पूरा जो डेथ का मामला है, सुसाइड मामला है, पूरा गहराता जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उसके बाद अब सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। देखिए पूनम, सीबीआई की सीरियसनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है तो परसों कोर्ट ने इस बात का अप्रूवल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई विल इंक्वायर दिस पर्टिकुलर केस, और उसके बाद आज न सिर्फ टीम वहाँ पहुंची बल्कि सीबीआई 2 टीम बनाकर इस मामले की जांच कर रही है। और ये शो करता है इस मामले की सीरियसनेस, और ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि सुशांत राजपूत केस को लेकर जैसे केस चल रहा है और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार मुंबई से, दिल्ली से और देश के तमाम कोनों से जो लोग बयान दे रहे हैं इस मामले में, जो लोग कह रहे हैं कि भाई उन्हें कुछ नया पता है, उन सारों की बातें सुनने के बाद ये साफ समझ में आता है कि मामला वैसा है नहीं जैसा प्रिटेंड किया जा रहा था। शुरुआत में ऐसा प्रिटेंड किया गया एज इफ ही कमिटेड सुसाइड, एज इफ ही वाज हैविंग सम मेंटल प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद अब चीजें आप ये देखें कि वो एक ऐप पर काम कर रहे तो सुशांत अपने आखिरी दिनों में, अगर कोई आदमी मेंटली अनस्टेबल है, अगर कोई आदमी दिमागी तौर पे परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो किसी ऐप पे काम नहीं कर सकता। और उस ऐप जिस पर वो काम करते बताए गए थे, अब उसी ऐप को लेकर महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटा आदित्य ठाकरे उसे अपना बता रहे हैं। तो समथिंग इज फिशी अबाउट ऑल दिस एपिसोड और उसकी निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। सीबीआई ने जिस तरीके से बहुत तेजी दिखाई है उससे लोगों के भीतर एक विश्वास जागेगा, यकीन जागेगा कि भाई नहीं, अगर सीबीआई को आपने कोई मामला दिया है तो फिर उसकी सच्चाई सामने आकर रहेगी। सीबीआई के कई केसेस में हम इस तरीके की देख चुके हैं। भोपाल का जो बहुत ही बहुचर्चित शैला मसूद हत्याकांड था, जब तक वो सीबीआई के हाथ में नहीं आया तब तक हत्यारों का पता ही नहीं चल पाया था, लेकिन सीबीआई ने बाद में उसमें जाहिदा परवेज को पकड़ा था। और भी कई केसेस अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी था, सारे देश के इस मामले पर नजर थी और इसलिए सीबीआई की ये जो तेजी है हर किसी ने इसको नोटिस किया है और मुझे लगता है कि हर कोई इसको अप्रिशिएट भी करेगा। हर निगाह इस बात पर है कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। पूनम जी, रत्नाकर जी, जिस तरीके से इससे पहले भी कई ऐसे सुसाइड केस हमने देखे और कई मिस्ट्री भी रह गई हैं जो अब तक सुलझ नहीं पाई हैं। पहले भी कई बॉलीवुड या टीवी कलाकार, अभी सुशांत के बाद जैसे समीर शर्मा ने भी सुसाइड कमिट किया उन्होंने, लेकिन वो मामला भी कहीं ना कहीं दब रहा है। अब ये केस जब उजागर हो रहा है, सीबीआई इसमें आ गई है एक्शन मोड में, ये मामला खुलेगा और भी लोगों को कहीं ना कहीं ये सुकून देगा कि हो सकता है, और एक उम्मीद भी कि हो सकता है कि जिस तरीके से इस मामले में खुलासा किया गया है, जो पहले के मामले रह गए हैं और जो आगे ऐसे अगर कभी हो सकती हैं घटनाएं तो उन पर रोक लग सकती है। देखिए, हर मामले में आप ये नहीं कह सकते क्योंकि सीबीआई को कोई भी मामला देने का एक अलग प्रोसीजर होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है जहाँ का ये केस होता है, वो इस बात के लिए रिकमेंड करती है कि सीबीआई शुड इंक्वायर दिस केस। अगर उसके बाद अगर सीबीआई चाहती है तो उस केस को अपने हाथ में लेती है। जैसा मैंने अभी आपसे शैला मसूद कांड का जिक्र किया था, उसमें कहा जा रहा था कि भाई वो
जो शैला मसूद थी, क्योंकि वो राज्य सरकार के खिलाफ कई जानकारियां आरटीआई में निकलवा रही थी, लिहाजा उनका मर्डर करवा दिया गया। तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था नहीं, हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। जहाँ तक ये बात है कि बाकी ऐसे मामलों में, कई मामलों में खुलासे नहीं हो पाए हैं, तो बिल्कुल सच बात है। और सुशांत मामले का एक इम्पैक्ट उस पर बहुत पॉलिटिकल, इसका भी बहुत बड़ा एक वो है, नजरिया है, दृष्टिकोण है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे। वहां की सरकार निश्चित रूप से इस बात को अपना प्रेस्टीज इशू बना चुकी, क्योंकि बीते कुछ सालों में खासतौर से जो हिंदुवादी राजनीति है महाराष्ट्र की, जो क्षेत्रवाद पर आधारित है, शिवसेना या मनसे की जो राजनीति है, वो बाहर के लोगों पर अटैक करने वाली रही है। बिहार और यूपी के लोग सबसे ज्यादा हमले का सामना कर चुके हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार के लिए ये अगर मामला सीबीआई की जांच तक तो पहुंचवा दिया है, तो जो भावनात्मक अपने राज्य की जनता का समर्थन मिलना उसको तय है, इसलिए मामला इतना आगे बढ़ा। पूनम जी, शुक्रिया रत्नाकर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर सुशांत का केस अब सीबीआई जांच में पहुंच गया है, सीबीआई भी एक्शन मोड में आ गई है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के लोगों की भावनाएं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों की भावनाएं सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी, और सभी लोग यही चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले। और अब हो सकता है सीबीआई जब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तो बहुत ही जल्द इस पूरे मामले में जो है और भी खुलासे हो सकते हैं और जस्टिस सुशांत को मिल सकता है।